प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस नई सुबह में आपका स्वागत है। अगर आपकी आंखें आज खुली हैं, अगर आपकी सांसें चल रही हैं, अगर आप ये प्रार्थना सुन पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ने अभी भी आपके जीवन के लिए अपनी योजना पूरी नहीं की है। हो सकता है कल का दिन आपके लिए बहुत भारी रहा हो। शायद रात भर चिंता ने आपको सोने नहीं दिया, किसी ने दिल दुखाया, किसी काम का उत्तर नहीं मिला, घर में तनाव रहा, मन में डर रहा। लेकिन आज की सुबह ये कह रही है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उलझ गया हो। हम सोचते हैं, प्रभु आखिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच यही है कि जब हम सबसे अधिक टूटे होते हैं, तब परमेश्वर सबसे अधिक करीब होते हैं। जिस तरह एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को सबसे पहले गोद में उठाती है, उसी तरह प्रभु भी टूटे हुए दिल को सबसे पहले संभालते हैं। तो अभी जहां भी है, कुछ पल के लिए अपने मन को शांत करें, अपने दिल को परमेश्वर की ओर लगाएं। दुनिया का शोर थोड़ी देर रुक सकता है, काम थोड़ी देर इंतजार कर सकता है, लेकिन आत्मा को जो शांति चाहिए वो केवल प्रभु के पास मिलती है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें एक और दिन दिया। हम नहीं जानते कि आज हमारे सामने क्या आने वाला है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप पहले से वहां मौजूद हैं। प्रभु, आज सुबह हम अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी बातें, हमारा काम, हमारा परिवार, सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। पिता, कई लोग इस समय भारी मन के साथ ये प्रार्थना सुन रहे हैं। कोई आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, किसी के घर में कलह है, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, कोई बीमारी से लड़ रहा है और कोई बाहर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह थका हुआ है। प्रभु, आप सब जानते हैं। हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप दिल की हर बात जानते हैं। आपका वचन कहता है कि जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हैं, वे आपके पास आए और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज हम आपके पास आए हैं अपने सारे बोझ लेकर। प्रभु, हमारी चिंताएं हमसे ले लीजिए, हमारा डर हमसे दूर कर दीजिए, हमारे मन में नया विश्वास भर दीजिए। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर भी बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे अगर सुबह चाय न मिले तो लगता है पूरा दिन खराब हो गया, या अगर कोई संदेश का उत्तर न दे तो मन सो सवाल बनाने लगता है। इंसान का मन भी अजीब है, कभी छोटी बात को पहाड़ बना देता है। लेकिन प्रभु, आज हमें सिखाइए कि हर परिस्थिति में आपका भरोसा करना है। चाहे परिस्थिति हमारे अनुसार हो या नहीं, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। पिता, आज जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उन्हें मार्ग दिखाइए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सही द्वार खोलिए। जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि और धैर्य दीजिए। प्रभु, हर माता पिता को सामर्थ्य दीजिए। जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके हाथों को आशीष दीजिए। जो गृहिणियां घर संभालती हैं, उनके काम को भी आप देखते हैं। भले दुनिया ताली न बजाए, लेकिन स्वर्ग उनके प्रेम और परिश्रम को देखता है। प्रभु, उन्हें नई ताकत दीजिए। जो बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके दिल को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। उन्हें महसूस हो कि वे अकेले नहीं हैं। पिता, आज हमारे घरों पर अपनी शांति भेजिए। जहां झगड़ा है वहां प्रेम लाइए, जहां गलतफहमी है वहां समझ लाइए, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप लाइए। कई बार परिवार में लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दिलों के बीच किलोमीटरों की दूरी होती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर रिश्ते टूट रहे होते हैं। प्रभु, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए। हमें सिखाइए कि हम केवल सही होने की कोशिश न करें, बल्कि प्रेम करने की भी कोशिश करें। क्योंकि कई बार हम बहस तो जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाते हैं। प्रभु, आज हमारे मुंह से निकलने वाले हर शब्द को नियंत्रित कीजिए, ताकि हम ऐसे शब्द न बोलें जो किसी को चोट पहुंचाए। हमारे मन को नकारात्मक विचारों से बचाइए, हमें तुलना करने से बचाइए, हमें दूसरों की सफलता देखकर जलने से बचाइए। प्रभु,
हमें याद दिलाइए कि आपने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। किसी की यात्रा जल्दी है, किसी की धीमी है, लेकिन हर किसी का समय आपके हाथ में है। जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही जीवन के अच्छे परिणामों को भी समय लगता है। बीज बोते ही अगले दिन आम नहीं मिलता, धैर्य रखना पड़ता है। प्रभु, हमें धैर्य दीजिए। जब उत्तर देर से आए तब भी विश्वास बना रहे, जब रास्ता समझ ना आए तब भी भरोसा बना रहे। पिता, आज हमारी आत्मा को ताजा कीजिए, हमारे अंदर नई आग भर दीजिए, हमारी थकान को दूर कीजिए। जो लोग कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला, उन्हें निराश न होने दीजिए। उन्हें याद दिलाइए कि देरी का मतलब इनकार नहीं होता। आप सही समय पर कार्य करते हैं। जैसे सूरज हर सुबह सही समय पर निकलता है, वैसे ही आपकी योजना भी सही समय पर पूरी होती है। इसलिए आज हम डर नहीं चुनेंगे, हम चिंता नहीं चुनेंगे, हम विश्वास चुनेंगे। हम ये घोषणा करते हैं कि आज का दिन आशीषों से भरा होगा। आज हमारे कदम सही दिशा में चलेंगे। आज हमारे निर्णय बुद्धिमानी से होंगे। आज हमारे घर में शांति रहेगी। प्रभु, हमें गलत संगति से बचाइए, गलत निर्णयों से बचाइए, अनावश्यक परेशानियों से बचाइए। आज जहां भी हम जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। जब हम घर से निकलें, आपकी सुरक्षा हमारे साथ हो। जब हम काम करें, आपकी कृपा हमारे साथ हो। जब हम लोगों से मिले, आपका प्रेम हमारे अंदर हो। हे पिता, आज सुबह हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में देते हैं। हम मानते हैं कि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम ये नहीं भूलेंगे कि हमारा जीवन आपके नियंत्रण में है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस सुबह में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह खोल दीजिए। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपने मन की सारी बातें प्रभु को नहीं बताते। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाकर बीमारी छुपा ले, फिर उम्मीद करे कि सही इलाज मिल जाए। थोड़ा अजीब है ना? लेकिन हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। बाहर से कहते हैं, सब ठीक है प्रभु, और अंदर मन बोल रहा होता है, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन आज प्रभु आपको कह रहे हैं, अपने दिल की हर बात मेरे सामने रखो। हे पिता, हम आपके सामने वैसे ही आते हैं जैसे हम हैं, बिना दिखावे के, बिना बनावट के, बिना किसी मुखौटे के। प्रभु, आप जानते हैं कि हम कहाँ टूटे हुए हैं। आप जानते हैं कि हम कहाँ कमजोर हैं। आप जानते हैं कि हम कहाँ हार मानने के करीब पहुंच चुके हैं। कई लोग इस समय सोच रहे हैं कि आखिर उनकी जिंदगी कब बदलेगी, कब आर्थिक स्थिति सुधरेगी, कब घर में शांति आएगी, कब रिश्तों में मिठास लौटेगी, कब वो उत्तर मिलेगा जिसका इंतजार बहुत समय से है। प्रभु, आज हम अपने इंतजार को भी आपके हाथों में रखते हैं। हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि विश्वास रखने वाला बनाइए, क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर सवालों का तूफान चल रहा होता है। पिता, हमें याद दिलाइए कि आपका काम हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन रुकता कभी नहीं। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही कई बार आप हमारे जीवन में चुपचाप काम कर रहे होते हैं। बाहर से कुछ न दिखे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। प्रभु, आज हमें अधीर होने से बचाइए। हम जानते हैं कि जल्दी का फल अक्सर परेशानी देता है। कई बार हम आपके समय का इंतजार नहीं करते और फिर गलत रास्ते चुन लेते हैं। आज हमें रुकना, समझना और आपकी आवाज सुनना सिखाइए। प्रभु, जब दुनिया कहे जल्दी करो, तब भी हमें सही समय का इंतजार करने की बुद्धि दीजिए। आज हम अपने करियर को आपके हाथों में रखते हैं। जो युवा दिशा ढूंढ रहे हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाइए। जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं देख पा रहे, उन्हें हिम्मत दीजिए। प्रभु, हमें तुलना करने की आदत से मुक्त कीजिए। आजकल लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को असफल समझने लगते हैं। किसी का नया घर, किसी की नौकरी, किसी की शादी, किसी की उपलब्धि देखकर मन उदास हो जाता है। लेकिन प्रभु, हमें याद दिलाइए कि हमारी कहानी अलग है।
हमारा समय अलग है, हमारी बुलाहट अलग है। दूसरों की यात्रा देखकर अपना रास्ता मत भूलने दीजिए। पिता, आज हमें संतोष का हृदय दीजिए। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाइए, क्योंकि कई बार हम उस चीज के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं, और उस आशीष को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे पास है। धन्यवाद प्रभु इस शरीर के लिए, धन्यवाद इस परिवार के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद आश्रय के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आज हमें शिकायत कम और धन्यवाद अधिक करना सिखाइए। हमारे मन को कड़वाहट से बचाइए। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई है तो हमें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन न क्षमा करना अपने ही दिल में बोझ ढोने जैसा है। जैसे कोई व्यक्ति गर्म कोयला पकड़कर दूसरे पर फेंकना चाहता है, लेकिन सबसे पहले खुद जलता है, वैसे ही क्रोध सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। प्रभु, हमारे अंदर जमा हर गुस्सा निकाल दीजिए। हमें नरम दिल दीजिए, हमें दयालु बनाइए, हमें प्रेम से भर दीजिए। आज हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुरी आदतों से बचाइए, गलत मित्रों से बचाइए, उनके मन और भविष्य की रक्षा कीजिए। प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके दिल में शांति भर दीजिए। आज हम अपने विवाह और रिश्तों को आपके हाथों में रखते हैं। जहां दूरी है वहां निकटता लाइए, जहां अहंकार है वहां नम्रता लाइए, जहां गलतफहमी है वहां स्पष्टता लाइए। पिता, हमारे घरों को केवल मकान नहीं बल्कि प्रेम और प्रार्थना का स्थान बनाइए। हमारे घरों में आपकी उपस्थिति हो। ऐसा न हो कि घर में सब कुछ हो, सामान, सुविधा, सजावट, लेकिन शांति न हो। प्रभु, हमें वो शांति दीजिए जो दुनिया नहीं दे सकती। आज जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, उन पर अपना चंगाई वाला हाथ रखिए। जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें बल दीजिए। जो मानसिक रूप से थके हुए हैं, उन्हें विश्राम दीजिए। प्रभु, चिंता और भय की हर जंजीर तोड़ दीजिए। कई लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर डर से जूझ रहे हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों को खोने का डर। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा डर पर नहीं, प्रभु पर है। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। पिता, आज हमारे कदमों को स्थिर कीजिए, हमारे निर्णयों को निर्देशित कीजिए। जहां हमें ना कहना चाहिए वहां साहस दीजिए, जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए वहां विश्वास दीजिए। प्रभु, हमें हर प्रकार की बुराई से बचाइए, दुर्घटनाओं से बचाइए, गलत योजनाओं से बचाइए, धोखे से बचाइए। आज का दिन आपकी सुरक्षा में हो। जब हम बाहर जाएं, आपकी ढाल हमारे साथ हो। जब हम लौटें, आपका धन्यवाद हमारे होठों पर हो। पिता, हम आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, सब कुछ ऐसा हो जिससे लोग आपके प्रेम को देख सकें। हमें केवल सुनने वाला नहीं बल्कि आपके वचन पर चलने वाला बनाइए। और चाहे दिन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें याद रहे कि हम अकेले नहीं हैं। आप हमारे साथ हैं, आप आगे चल रहे हैं, आप रास्ता बना रहे हैं। यीशु के अनमोल नाम में हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अब इस सुबह की प्रार्थना को समाप्त करने से पहले अपने मन को एक बार फिर पूरी तरह परमेश्वर की ओर लगाइए, क्योंकि कई बार प्रार्थना खत्म हो जाती है लेकिन चिंता खत्म नहीं होती। होंठ आमीन बोल देते हैं, लेकिन मन अभी भी बोझ पकड़े रहता है। आज ऐसा नहीं होगा। आज जब यह प्रार्थना समाप्त होगी तो आपका मन हल्का होगा, आपका विश्वास मजबूत होगा और आपका दिल नई आशा से भर जाएगा। हे प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस सुबह अपनी उपस्थिति में बैठाया। धन्यवाद कि जब दुनिया हमें नहीं समझती तब भी आप हमें पूरी तरह जानते हैं। जब लोग केवल हमारी मुस्कान देखते हैं तब भी आप हमारे आंसू देखते हैं। जब लोग हमारी बाहरी स्थिति देखते हैं तब भी आप हमारे अंदर की लड़ाई जानते हैं। प्रभु, आज हम अपने छिपे हुए दर्द भी आपके सामने रखते हैं।
वो दर्द जिसके बारे में हमने किसी को नहीं बताया, वो चिंता जो रातों की नींद ले गई, वो टूटन जिसे हमने मुस्कान के पीछे छुपाया। प्रभु, आप हर छिपे हुए घाव को जानते हैं और आज हम विश्वास करते हैं कि आप हमें भीतर से चंगा कर रहे हैं। पिता, हमारे टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से बनाइए। कई बार असफलता हमें ये महसूस कराती है कि हम किसी काम के नहीं। लोगों के शब्द हमें अंदर तक घायल कर देते हैं। किसी ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, किसी ने तुम्हें छोटा समझा, किसी ने तुम्हारी मेहनत को महत्व नहीं दिया। लेकिन प्रभु, आज हमें याद दिलाइए कि हमारी पहचान लोगों की राय से नहीं, आपकी दृष्टि से तय होती है। हम आपकी सृष्टि है, हम आपकी योजना का हिस्सा है, हम बेकार नहीं हैं। प्रभु, आज हर निराश व्यक्ति के अंदर नई उम्मीद भर दीजिए। जो कई बार कोशिश करके थक गया है, उसे फिर से उठने की शक्ति दीजिए। हमें हार के बाद भी आगे बढ़ना सिखाइए, क्योंकि गिरना अंत नहीं है। जब तक हम उठना बंद नहीं करते, तब तक कहानी खत्म नहीं होती। जैसे बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, लेकिन अंत में चलना सीख ही जाता है। अगर वो पहली बार गिरकर बैठ जाता तो शायद कभी चल नहीं पाता। प्रभु, हमें भी ऐसा ही साहस दीजिए। गिरकर रुकना नहीं, गिरकर सीखना सिखाइए। आज हम अपने सपनों को आपके हाथों में रखते हैं। जो सपने आपके अनुसार हैं, उन्हें पूरा कीजिए। जो हमारे लिए सही नहीं है, उनसे हमें दूर रखिए, क्योंकि कई बार हम उसी चीज के पीछे भागते हैं जो अंत में हमें थका देती है। प्रभु, हमें सही चाहते दीजिए, सही प्राथमिकताएं दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाइए जिसमें आपका उद्देश्य सबसे पहले हो। पिता, आज हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, नकारात्मक सोच को दूर कीजिए, आत्मसंदेह को दूर कीजिए, भविष्य का भय दूर कीजिए। हमें ये याद रखने दीजिए कि जो कल का ध्यान रखता है, वही आज का भी ध्यान रखेगा। आपने हमें यहां तक पहुंचाया है, आगे भी ले जाएंगे। प्रभु, आज हम अपनी आर्थिक स्थिति भी आपके हाथों में रखते हैं। जहां कमी है, वहां प्रबंध कीजिए। जहां कर्ज है, वहां मार्ग खोलिए। जहां रुकावट है, वहां अवसर दीजिए। हमें केवल धनवान नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी बनाइए। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाइए। पिता, आज हम अपने मित्रों और प्रियजनों को भी आपके हाथों में रखते हैं। जो दूर है, उनकी रक्षा कीजिए। जो संघर्ष में है, उन्हें सहारा दीजिए। प्रभु, हमारे जीवन में सही लोगों को बनाए रखिए और गलत प्रभावों से दूर रखिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। हमें पहचान की बुद्धि दीजिए। आज हम अपने पूरे सप्ताह को भी आपके हाथों में रखते हैं। सोमवार की इस सुबह से शुरू होकर आने वाले हर दिन में आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे। जब काम का दबाव बढ़े, हमें शांति दीजिए। जब थकान आए, हमें नई ताकत दीजिए। जब निराशा आए, हमें आपका वचन याद दिलाइए। प्रभु, आज हमें शिकायत करने वाले लोगों की भीड़ से अलग कीजिए। हमें ऐसा व्यक्ति बनाइए जो अंधकार में भी प्रकाश लाए, जो तनाव में भी शांति फैलाए, जो कठिनाई में भी विश्वास बनाए रखे। हमारे चेहरे पर आपकी खुशी हो, हमारे शब्दों में आपकी कृपा हो। पिता, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में आशीष बरसाइए। उनके घरों को सुरक्षित रखिए, उनके परिवारों को सुरक्षित रखिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, उनके भविष्य को आपके हाथों में सुरक्षित रखिए। आज का दिन अनुग्रह से भरा हो। आज का दिन नए अवसर लेकर आए। आज का दिन शांति और आनंद लेकर आए। और अगर दिन में कोई चुनौती आए, तो हमें याद रहे कि चुनौती बड़ी नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हम डरेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, प्रभु पर है। हे यीशु, आपके प्रेम, दया और कृपा के लिए धन्यवाद। हम इस सुबह को आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।